3 दिन के अवकाश के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज शुरू हुई और जो भी प्रश्नकाल था उसको जो है सदन में समझा गया और उसके बाद जो है राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसके ऊपर चर्चा शुरू हुई। और हमारे साथ जगत नेगी हैं, उन्होंने भी इस चर्चा में भाग लिया है और कई सवाल जो है राज्यपाल के अभिभाषण की जो चर्चा हुई है उसमें उठाए हैं। जगत जी, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। किस तरह से देख रहे हैं जो राज्यपाल का अभिभाषण था? हालांकि आज मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर जवाब भी दिया और आपने वॉकआउट भी किया है। हाँ, जो राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो जो सरकार की जो कारगुजारी है उसके ऊपर एक जो है चित्र जो है सभा में जो है विधानसभा में रखने की प्रथा है। संविधान के तहत बजट जो सत्र होता है उससे पहले जो है राज्यपाल का अभिभाषण के रूप में सरकार अपनी कारगुजारी वहाँ पर रखती है। और इसमें जो है अभी पिछले 4 सालों से हम देख रहे हैं लगातार वही बात की जा रही है जो इनकी सरकार बनने के शुरू के साल में किया। 4 साल का बड़ा लंबा कार्यकाल होता है और 4 साल में बहुत सारे काम आज की तारीख में जो है जो प्रदेश को इन्होंने जो वादे किए थे, जो इन्होंने अपने दृष्टि पत्र में लिखा था, उनमें से एक भी काम ये पूरा नहीं कर पाए। केवल जो कांग्रेस के समय जो स्कीमें चली थी उन स्कीमों का नाम इन्होंने बदला है और उसमें उन स्कीमों में ठीक है थोड़ा बहुत उसमें इजाफा, उसमें जो है धनराशि बढ़ाई जाती है, वो हर सरकार करती है, परंतु कोई ऐसा काम जैसे बेरोज़गारी जो आज एक कम से कम कोई 14 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ है। कर्मचारी जो है हर वर्ग के कर्मचारी, चाहे 6th पे कमीशन को लेकर है, चाहे राइडर का मामले को लेकर है, चाहे हमारे अन्य कर्मचारी है, चाहे उसमें पुलिस है, चाहे होमगार्ड्स है, हमारे अध्यापक हैं, डॉक्टर्स हैं, आंगनवाड़ीज़ हैं या मिड डे मील वर्कर्स हैं, मतलब सभी जो वर्ग के कर्मचारी है वो भी आंदोलन रहता है। क्योंकि 4 साल में इन्होंने जो है केवल इनको जुमले ही देते रहे, कोई इनकी समस्याओं पर जो है इन्होंने किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी सरकार के दौरान ही ये जो समस्याएं शुरू हुई थी उस वक्त भी जो है कर्मचारी आंदोलनरत थे। हमारे समय में कोई कर्मचारियों ने पद यात्रा नहीं की। आज मंडी से लोग जो है कोई 10 दिन से पद यात्रा कर रहे कर्मचारी, करीब जो है चारों तरफ प्रदेश में अशांति फैला हुआ है। अगर हमारे समय में कोई कमी रही है तो इन्होंने वादा किया है लोगों से कि जो कांग्रेस नहीं कर पाई उसको इन्होंने ठीक करने का इन्होंने वादा किया, लोगों को जो है सपने दिखाए इन्होंने। आज क्या कारण है कि वो काम ये नहीं कर पाए और जो है अपनी कमियों को फिर क्या वो कांग्रेस के लिए ही छोड़ देंगे? सर, कर्ज की बात भी बार बार कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 28,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा लिया गया, अभी तक इतना नहीं हुआ है, तो फिर कांग्रेस को सवाल उठाने का क्या हक है? क्योंकि इन्होंने बहुत हल्ला पाया था उस समय चुनाव के समय कि केंद्र में भी इनकी सरकार है, हिमाचल में भी इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार की इन्होंने बात की। क्या हो गया उस डबल इंजन को? केंद्र से इनको किसी किस्म का कोई पैकेज नहीं मिला। और अगर डबल इंजन की सरकार थी तो ये जो कर्ज था जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो कई सालों से पड़ा हुआ था तो उसको समाप्त कर देते, फिर नई शुरुआत होनी थी। फिर जो है और पैकेज लाते केंद्र सरकार से आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है 2 बार यहाँ पर हर जश्न में आप बुलाते रहे। करोड़ों रुपए प्रधानमंत्री के यहाँ पर आने के प्रवास पर खर्च हुआ, परंतु वापस जो है यहाँ पर झुंझुनू दे के चले गए। आपने प्रदेश सरकार के ऊपर तो निशाना साधा ही साधा, आपने ये भी कह दिया कि पीएम को यहाँ पर जो है शिव जी का त्रिशूल दिया, उनको डमरू देना चाहिए था। हाँ, ये सही बात है कि जो है प्राइम मिनिस्टर जब आए मंडी में, मुख्यमंत्री जो है भीड़ इकट्ठा करने के गलियों में जाकर वोट मांगने तो जाते हैं। पहली बार देखा कि भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी मुख्यमंत्री जो है बिना मास्क डाले गलियों में गए कि प्रधानमंत्री के सामने दिखाना था कि कितना पॉपुलर हूँ। और उन्होंने बहुत बड़ा जो है आदमी के हाइट से भी ऊंचा जो त्रिशूल है भगवान शिव का वो उनको दे दिया। मैंने ये कहा कि उनको अच्छा किया आपने ये दिया, एक अच्छा काम जयराम जी ने किया, त्रिशूल दिया। उसके साथ में अगर डमरू भी दे देते तो हमारे ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो हमारे विश्व गुरु, जिनको ये कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं, कोई और नहीं कहता है विश्व गुरु। आज हमने विश्व गुरु के हाल देख लिए हुए। यूक्रेन
आज आपके खिलाफ है, रशिया आपके खिलाफ है, आज आपकी कूटनीति फेल हो गई है, तो बड़ा अच्छा होता कि डमरू भी मिल जाता। और जो चाइना के में जो है 18 बार ये गए जिनपिंग से मिलने, तो कैलाश मानसरोवर में एक गुफा इनको मिल जाएगा, इतनी दोस्ती तो होगी, ताकि वहाँ चले जाते डमरू लेकर, कम से कम हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होने से तो बच जाता। जब भी आप सदन में बोलते हैं तो विपक्ष जो है विपक्ष को लेकर जो है सत्ता पक्ष हंगामा करता है, ऐसा क्यों? ये इसलिए कि हमारे बात में वज़न है, और जो है उसी कारण जो है जितना ज़्यादा वो शोर करते हैं जो सत्ता पक्ष वाले, उससे लगता है कि हमारी बात में ज़्यादा वज़न है, और मैं यही कह सकता हूँ उसके बारे में। ये कहना है जगत नेगी जी का। जगत जी, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।